Welcome to our channel Sadhguru Excellence Academy, and today we are going to learn what are the applications of logic. Okay, so logic का applications क्या है? Especially in circuits हम logic को widely use करते हैं. Electronics का एक बहुत ही important part है logic, gates. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे इस topic में हम देखेंगे what is circuit. सर्किट हम कौन से टाइप के सर्किट से यहाँ पे डील करने वाले हैं और सर्किट में क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हमारे सर्किट में एक स्विच होगा, ऑलराइट, एक नहीं बहुत सारे स्विच हो सकते हैं एंड स्विचेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं S1, S2, S1 डैश, S2 डैश एक्सेट्रा। ये उसका सिंबल होता है और स्विच के दो स्टेट होते हैं, या तो वो ऑन होगा जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्टेट, इसका मतलब ये ऑन है, और ये ओपन स्टेट मतलब ऑफ है। ऑलराइट, देखो ये क्लोज हुआ तो ऑन ऑफ, ठीक है। जब स्विच क्लोज रहेगा इसका मतलब करंट वहां से फ्लो हो रहा है, राइट। ओपन है तो नहीं फ्लो होगा। अब यहां पे सोच रहे होगे ये अलग अलग टाइप के स्विच कैसे, ऑलराइट। तो यहां पे S1 एक अलग स्विच है, S2 एक अलग टाइप का स्विच है। आप देख सकते हो यहाँ पे S1, S2। S1 डैश क्या होता है? ये एक ऐसा स्विच है जो ये S1 का काउंटर स्विच है, मतलब जब ये क्लोज होगा तो ये हमेशा ओपन रहेगा ऑटोमेटिकली, ये जब ओपन होगा ये क्लोज। सेम विद दिस S2 का जो काउंटर होगा उसको S2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सर्किट में आप देख सकते हो कि S1 जो है, S1 का काउंटर S यहाँ पे ये है S1 डैश, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब ओपन है तो ये क्लोज होगा, ये जब क्लोज होगा तो ये ओपन होगा। वैसे सेम यहाँ पे देखो S2 का काउंटर यहाँ पे, ऑलराइट। फिर S3 एक अलग टाइप का स्विच है, मतलब इंडिपेंडेंट स्विच है, किसी पे वो डिपेंड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बैटरी। देन वी विल हैव लैम्प जो ग्लो होगा, ऑलराइट। अब यहां पे हमें ये पता करना है कि व्हाट इफ अगर स्विचेस सीरीज में कनेक्टेड हो। देखो ये S1, S2। अब सीरीज क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है सपोज करंट इज फ्लोइंग, राइट, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अगर करंट स्प्लिट नहीं होता है, यहां पे अगर करंट I फ्लो हो रहा है और सभी स्विचेस से स्विच के थ्रू करंट जो फ्लो होगा वो अगर I ही है, यहां पे भी I, यहां पे भी I, तो इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट स्प्लिट नहीं होता है। बट अगर आप पैरेलल की बात करो तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा यहां से यहां तक I रहेगा, लेकिन फिर यहां पे I1 हो जाएगा और यहां पे I2 हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे क्या हो गया? करंट स्प्लिट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेलल है, ऑलराइट। अब यहां पे देखो व्हाट इफ स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होगा कि अगर स्विच सीरीज में कनेक्टेड है? तो चलो हम कंसिडर करते हैं, हमें ऐसे कंसिडर करना पड़ेगा, P रिप्रेजेंट्स स्विच S1 इज क्लोज। हम मान लेते हैं कि P का मतलब है स्विच जो S1 है ये क्लोज्ड है। Q represents switch S2 is closed. ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इफ यू वांट कि यहां पे ये लैंप ग्लो करे, ये लैंप ग्लो करना है, ठीक है, ऐसा ग्लो करना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी क्लोज होना चाहिए एंड ये भी क्लोज होना चाहिए, राइट। मतलब S1 एंड S2 दोनों क्लोज होने चाहिए, और S1 क्लोज्ड है उसका मतलब P, S2 क्लोज्ड है उसका मतलब Q, दोनों भी क्लोज होना चाहिए। तो यहां पे हम ये सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, या लॉजिक फॉर्म, सिंबॉलिक और लॉजिक के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, P एंड Q। समझ में आया आपको? When because here P is switch S1 is closed, ये भी क्लोज है, एंड मतलब कि ये भी दोनों होने चाहिए क्लोज, तो क्या होगा, तभी ये लैम्प ग्लो करेगा। तो हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, अगर कोई भी दो
स्विचेस या 3 स्विचेस या 4 एनी नंबर ऑफ स्विचेस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में अगर कनेक्टेड हैं तो उनमें हम उनके बीच में कनेक्टिव क्या आएगा एंड। ऑलराइट, व्हाट इफ इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा। यहां पे देखो करंट फ्लो हो रहा है, मुझे बताओ ये अगर ये लैम्प को ग्लो करना है, यहां फिर से हम पहले कंसिडर कर लेते हैं दिस वन, लेट P represents switch S1 is closed, all right, Q represents switch S2 is closed, fine. Now if you want कि ये लैम्प ग्लो करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको क्लोज करो या तो इसको क्लोज करो, लैम्प तो ग्लो करेगा राइट। अगर इसको क्लोज किया तो भी ये करंट का पाथ यहां रहेगा और ऐसा जाके ये लैम्प ग्लो करेगा, इसको किया तो भी जाके ग्लो करेगा। दोनों में से कोई भी ग्लो, अगर कोई भी क्लोज्ड है तो ये क्या करेगा, लैम्प ग्लो करेगा। तो हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, P और Q, ये या फिर ये, कोई भी अगर क्लोज्ड है तो लैम्प ग्लो होगा। ऑलराइट, देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक फॉर्म, ये सर्किट का क्या होगा, लॉजिकल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q। ओके, अभी यहां पे आज का मेन जो टॉपिक है वो होगा हम कैसे कोई सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्किट का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉजिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कोई सर्किट दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, फिर उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, समझा, मतलब बहुत सारे स्विचेस यूज हुए हैं, उसको हम कम से कम स्विच में ऐसे कैसे अरेंज कर सकते हैं कि लैंप ग्लो हो, मतलब जो रिजल्ट मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से मिलेगा वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट मुझे वो सिंप्लीफाइड सर्किट से मिलना चाहिए। ओके, एंड इट इज पॉसिबल। चलो देखते हैं, सबसे पहले विल स्टार्ट विद हाउ टू प्रिपेयर एनी सर्किट। ठीक है, स्विचिंग सर्किट कैसे प्रिपेयर कर, सपोज यू हैव अ स्टेटमेंट पैटर्न, आपको इसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न दिया है P एंड Q और P, negation of P and R, ऑलराइट, ये दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इसका सर्किट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है क्या, P एंड Q, तो P भी दे स्टेटमेंट हमें पता है, P क्या होगा, P रिप्रेजेंट्स स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है, लेट P represents switch S1 is closed. Okay. Similarly Q, यहाँ पे switch S2 is closed और यहाँ पे R भी है एक, तो switch S3 is closed. Negation of P है, तो negation of P क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया था काउंटर पार्ट। यहाँ पे काउंटर पार्ट जब आते हैं तो उसको हम नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, मतलब S1 प्राइम या S1 डैश आता है तो उसको नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P रिप्रेजेंट्स स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। समझ में आया? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब इसको ऑब्जर्व करके फिर से प्रिपेयर करना है स्विचिंग सर्किट। ओके, सो P एंड Q, P एंड Q का मतलब क्या है, ऐसा होगा, जो कि ये S1 होगा, ये S2 होगा, P एंड Q। ओके, और मतलब करंट का पाथ स्प्लिट होगा। ठीक है, ऐसा, देन इट कम्स नेगेटिव, दैट इज नेगेशन ऑफ P एंड R। सो नेगेशन ऑफ P एंड है तो इसलिए ऐसा, दिस विल बी अ बैटरी, ये आपका लैंप, ऐसा। यहां पे S, ये देखो P एंड Q, नेगेशन ऑफ P बोला है तो मतलब S1 प्राइम और Q यहां पे R है तो S3। ये हमारा देखो सिंपल सा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट का डायरेक्शन आप दिखा सकते हो, ऐसा। ये हमारा एक स्विचिंग सर्किट प्रिपेयर हो गया। ऐसे हमें इसको ऑब्जर्व करके जैसे हमने किया, सबसे पहले क्या किया, ये हमने स्टेटमेंट्स लिखे, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, Q जो रिप्रेजेंट करता है स्विच S2 इज क्लोज्ड, R रिप्रेजेंट क्या करता है, S3 इज क्लोज्ड, नेगेशन ऑफ P
क्या रिप्रेजेंट करता है, S1 प्राइम इज क्लोज्ड। तो यहां से हमने देखा P एंड Q, तो S1 और S2 P है, यहाँ पे S1 P S2 Q, तो एंड है बीच में, तो दोनों सीरीज में आएंगे। ओके, और इसका मतलब ये और ये पैरेलल में होगा। तो देखो मैंने ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट पैरेलल में कर दिया, करंट स्प्लिट हो रहा है। और नेगेशन ऑफ P, तो S1 प्राइम, एंड आया तो सीरीज है R/S3। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कोई भी स्विचिंग सर्किट का लॉजिकल फॉर्म लिखते हैं। यहां पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, इसका क्या करना है हमें, सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा, लॉजिकल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। लॉजिक फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा P, लेट P represents S1 is this switch S1, right? Switch S1 is closed. Q represents switch S2 is closed. Then S3 है, yes. R represents switch S3 is closed. Then we have S1 prime, so negation of P represents switch S1 prime is closed. Then we'll have S2 prime, so negation of Q represents switch S2 prime is closed. यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंबॉलिक फॉर्म, इसका लॉजिक फॉर्म क्या होगा, लॉजिक फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको। लॉजिक फॉर्म इज S1 और S2 सीरीज में है, इसका मतलब सीरीज में है तो P एंड Q, सो P एंड Q, देन दिस वन एंड दिस वन इज इन पैरेलल, तो ऐसे ब्रैकेट आपको पुटअप करना है। और S1 प्राइम S2 सीरीज में है, ठीक है, तो S1 प्राइम नेगेशन ऑफ P एंड Q, देखो S1 प्राइम ये नेगेशन ऑफ P है और S2 क्या है, Q है, सो नेगेशन ऑफ P एंड Q। दिस वन इज इन पैरेलल टू दिस वन, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, तो इसको फिर से और नेक्स्ट ब्रैकेट S3 एंड S2 प्राइम, सो S3 इज R एंड ये सीरीज में है किससे, S2 प्राइम, तो नेगेशन ऑफ Q। सो दिस इज हाउ टू राइट लॉजिक फॉर्म। कोई भी सर्किट को आप लॉजिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये लॉजिक फॉर्म का ये पैटर्न, ये हमें स्टेटमेंट पैटर्न मिल गया, इसका आप ट्रुथ टेबल तो आराम से निकाल सकते हो, राइट। हमने ट्रुथ टेबल निकालना पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा, ट्रुथ टेबल कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन यहां पे आपको ट्रुथ टेबल नहीं प्रिपेयर करना है, यहां पे वो बोलेंगे कि आपको लॉजिक टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, इनपुट आउटपुट टेबल जिसको हम बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट टेबल में क्या करना होगा आपको पता है, जहां पे ट्रुथ टेबल में आप ट्रू लिखते थे यहां पे 1 लिखना होगा, और जहां पे फॉल्स लिखते थे यहां पे ये वो 0 लिखना होगा। समझ में आपको, सपोज हमारा कोई भी ले लेते P Q एंड देन वी हैड P एंड Q, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर हमें क्या मिलता था, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ऐसा। ये हमारा ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल है। यहां पे इनपुट आउटपुट क्या होगा, इनपुट आउटपुट टेबल में क्या होगा, सेम चीज फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न है। द ओनली थिंग इज 1 1 0 0, देन 1 0 1 0, देन अभी देखो क्या होगा कंजंक्शन में, क्या होता है कंजंक्शन में, क्या होता है ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ। लेकिन आपको याद रखना है एक चीज, मैं आपको बताता हूं, कंजंक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसा, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 0 जा 0, समझ में आ। तो ये गेट्स में कंजंक्शन यूज्ड एज मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है 1 1 जा 1, ऐसा। ऐसे ही आप डिसजंक्शन का भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट डिसजंक्शन में एडिशन होता है। अगर आपको ट्रुथ टेबल भी याद है तो आप 1 0 0 0 करके डायरेक्टली लिख सकते हो।
तो यहाँ पे हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे नेसेसरी चीजें हमने लिख ली, P Q R तीनों स्टेटमेंट्स, नेगेशन ऑफ P है, ओके, देन वी हैव नेगेशन ऑफ Q ऑल्सो, देन वी हैव P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, R एंड नेगेशन ऑफ Q, देन A का मतलब है P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये दोनों। हमने सबसे पहले P Q R लिया, देन नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q लिया, देन P एंड Q ये ले लिया, क्योंकि इसको फाइंड आउट नहीं किया तो ये कैसे मिलेगा हमें, ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे, देन इन दोनों का डिसजंक्शन, फिर जो ऑब्टेन हुआ उसका मतलब ये पूरे टर्म का और इसका डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये पूरे टर्म को मैंने कंसिडर कर लिया है A और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को B, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, A और B लिख सकते हो, राइट, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वाइड कॉलम बन जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटी, जिसमें 4 ट्रू 4 फॉल्स, लाइक दिस ट्रुथ टेबल जैसे आप प्रिपेयर करते थे। देन विल हैव 1 1 0 0 1 1 0 0, now 1 0 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट वन, नेगेशन ऑफ P, यहाँ पे 0 0 1 का 0 1 का 0 1 1 1 1। नेक्स्ट नेगेशन ऑफ Q 0 0 1 1 0 0 1 1। ऑलराइट, देन P एंड Q इनका कंजंक्शन, दोनों 1 रहेंगे तो ही 1, मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, या आप अगर ट्रूथ टेबल के जैसा सॉल्व करोगे, जहां पे भी आपका ट्रू है वहां पे 1 लिख दो, ओके। सो ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, तो 1 1 जा 1 1 0 जा 0 0 0 0 0 0, ओके। देन नेगेशन ऑफ P एंड Q, सो नेगेशन ऑफ P एंड Q, पहले ये फिर ये, ओके। तो यहाँ पे देख दो 0, दोनों ट्रू नहीं है, 0 0 0 1 1 0, देन विल गेट ओवर हियर, यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 0, ऑलराइट। देन R एंड नेगेशन ऑफ Q, R एंड नेगेशन ऑफ Q इन दोनों का, ओके, थर्ड एंड फिफ्थ। सो R एंड नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0, ऑलराइट। देन A मीन्स यहाँ पे P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q इन, नाउ यहाँ पे क्या होगा, डिसजंक्शन, इसमें इसके बीच में डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन का मतलब होता है एडिशन, 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0। लेकिन याद रखना, कभी भी 1 1 आ गया तो 2 नहीं लिखेंगे, वहां पे 1 ही रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि ये पूरे स्टेटमेंट का जो हमने ऑब्टेन किया, A का डिसजंक्शन विद दिस, R एंड नेगेशन ऑफ Q, A का डिसजंक्शन विद दिस, इनके बीच में डिसजंक्शन, तो अब क्या होगा, ये 1 1 1 0 1 1 1 0। देखो हमने स्टेटमेंट पैटर्न का स्विचिंग यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल प्रिपेयर कर दिया, काफी आसान था, ट्रूथ टेबल जैसा ही था, बस हमें ट्रू की जगह पे 1 लिखना है, फॉल्स की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सर्किट काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इस सर्किट को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इतने सारे स्विचेस यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम कुछ ही स्विच यूज करके जो रिजल्ट यहाँ पे मिला वही रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सिंप्लीफाइंग द सर्किट। अब आप सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो मैं तो आपको बोलूंगा सिंप्लीफाई करने से पहले आपको वो रूल्स याद हो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, राइट, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, या तो आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए, आइडेम्पोटेंट, कॉम्प्लीमेंट, कम्यूटेटिव, एवरीथिंग, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सारे लॉज याद रहेंगे तो हम यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इसको और सिंप्लीफाइड सर्किट निकाल सकते हैं। चलो लेट्स सी इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
यहाँ पे इस गिवन सर्किट का हमें सिंपल सर्किट निकालना है, राइट। तो हम लॉज यूज करके निकालेंगे। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ध्यान से देखो, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q और R एंड नेगेशन ऑफ Q। यहाँ पे अगर आप देखो तो Q जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, यहाँ P के साथ और नेगेशन ऑफ P के साथ भी। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें अप्लाइड है, हम इसको वापस रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो P और नेगेशन ऑफ P एंड Q, देखो अगर इसको वापस लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, राइट, और R एंड नेगेशन ऑफ Q, ऑलराइट। सो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू P R नेगेशन ऑफ P। P R नेगेशन ऑफ P हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर P का वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स है, और डिसजंक्शन ट्रू और फॉल्स का क्या होता है, ट्रू होता है। अगर यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू है, तो भी ये ट्रू होगा। सो ये ऑलवेज ट्रू आएगा। ये हमें कैसे पता चला, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। ओके, ट्रू एंड Q, यहाँ पे आपको लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मेंशन करना होगा, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे Q जो है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो Q और R एंड Q और नेगेशन ऑफ Q, ऑलराइट। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों यूज किया, कॉम्प्लीमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑलराइट। सो विच इज इक्विवेलेंट टू, अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी स्टेटमेंट आइडेंटिटी लॉ में अगर आप देखो ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। इसका मतलब ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी दिस स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ही आएगा। तो यहाँ पे Q और R आ जाएगा। समझ में आया? अगर ये ट्रू हुआ तो T एंड T होता है, फॉल्स हुआ तो T एंड फॉल्स होता है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा दैट विल डिसाइड कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट इटसेल्फ वही लिख देंगे। एंड अगेन Q और नेगेशन ऑफ Q, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। कैसे, सेम यहाँ पे जो केस हुआ था। सो वी हैव यूज्ड, कौन कौन सा लॉ हमने यूज किया, एक कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया, आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, सो विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे देखो Q और ये स्टेटमेंट है एंड T, अगेन हमको यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी लॉ। स्टेटमेंट अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू आंसर आएगा, फॉल्स हुआ तो फॉल्स आंसर आएगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ही आएगा यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। मतलब आप इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिखने के, ये इतना बड़ा सर्किट बनाने से अच्छा इफ यू आर यूजिंग दिस सर्किट, तो आपको जो रिजल्ट वहां पे मिलेगा वही रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बस आपके लिए इनफ था ये। अगर आपको इतना आता है तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड आपको समझ में क्या क्या आया ये लेक्चर में, सबसे पहली बात कि कैसे हम लॉजिक फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी स्विचिंग सर्किट को, फिर कोई भी लॉजिक फॉर्म को स्विचिंग सर्किट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, देन हम कैसे उसका इनपुट आउटपुट टेबल बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम्स में। ओके, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, यू जस्ट पोस्ट योर डाउट्स देयर एंड टेक केयर, बाय।